हेलो फ्रेंड्स, तो ये हमारा वीडियो साइंस होगा क्लास थर्ड बिहार बोर्ड हिंदी माध्यम से। पहला चैप्टर है चाचा की शादी। जो हमारा साइंस है उसके अंदर देखेंगे पर्यावरण और हम, बुक होगा आपके पास, उसे पढ़ेंगे हम अपने साथ। कविता है, चाचा क्या जब ब्याह रचाया, मेहमानों को न्योता भिजवाया, घर आए सब रिश्तेदार, भरा पूरा अपना परिवार। दिल्ली से मामा मामी आए, संग में नाना नानी आए, साड़ी बिंदी चूड़ी लाठी, कई सौगातें भेंट मिलाए। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे आगे के पेज में, फूफा फूफी मौसा मौसी बहुत दूर से आए हैं, साथ में अपने प्यारे प्यारे बच्चों को भी लाए हैं। दादा दादी के क्या है कहने, उनके हम सब प्यारे अपने, माँ पिताजी खुश हैं कितने, रिश्तेदार जब आए इतने। देखिए, तो ये हमारा देख सकते हैं पूरा भरा परिवार है। ये नाना नानी, मामा मामी, फूआ फूफी जो भी हैं सभी लोग यहाँ मौजूद हैं। और इस कविता के संदर्भ में हम आगे बढ़ेंगे और आपके साथ कुछ क्वेश्चन को पूछेंगे। तो देखिए कि क्या है यहाँ इस कविता में कौन कौन से रिश्तों का नाम आया है। तो जो रिश्ता का नाम आया है आप यहाँ लिख सकते हैं कि मामा, यहाँ लिख सकते हैं मामी, यहाँ लिख सकते हैं नाना, यहाँ लिख सकते हैं नानी, यहाँ लिख सकते हैं दादा दादी, ये सब चीज़ें लिख सकते हैं आप रिश्तों के नाम। आगे का क्वेश्चन देखेंगे। आगे में है, क्या आप किसी शादी में शामिल होने घर से बाहर गए हैं? तो किसकी शादी में और कहाँ गए हैं वो लिख दीजिए। हम आंसर में अपने मन से लिख दे रहे हैं कि मान लेते हैं कि आप गए थे ये बुआ के घर गए थे, उनके यहाँ गए थे उनकी बेटी की शादी में, वो लिख दीजिए यहाँ पे। ठीक है, वहाँ आपके कौन कौन से और कौन रिश्तेदार आए थे उनकी सूची बनाइए। अब यहाँ पे लिख सकते हैं कि लिख दिए मामा मामी, दादा दादी, यहाँ पे लिख सकते हैं चाचा चाची, इस तरीके से आप लिख दीजिए। कौन कौन से ऐसे मौके हैं जब आपके घर बाहर से रिश्तेदार आते हैं तो वो लिख दीजिए। यहाँ पे लिख दीजिए बर्थडे पार्टी, यहाँ पे लिख दीजिए मुंडन, यहाँ लिख दीजिए पूजा, यहाँ लिख दीजिए छठ, होली, दिवाली, ये लिख दीजिए। अब यहाँ मिलाना है, जैसे कि नाना को माँ के पिता के साथ मिला दिया गया है, वैसे ही नाना को और मामा को मिलाइए। आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि माँ का भाई। ठीक है, चाची में लिख सकते हैं आप कि चाचा की पत्नी, और ताऊ जो है हमारा ये लिख सकते हैं पिता के बड़े भाई। मौसा लिख सकते हैं यहाँ से मौसी के पति, और फूफा का लिख सकते हैं आप फूआ के पति। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, बढ़ते हैं। कविता के अनुसार यहाँ पे रिश्ते को भरना है। यहाँ जैसे दादा का दादी दिए हैं तो यहाँ लिख सकते हैं नाना, नाना का यहाँ नानी लिख दीजिए। उसी तरीके से मामा लिख दीजिए, मामा का मामी लिख दीजिए। यहाँ पे चाचा लिख दीजिए, चाचा का यहाँ चाची लिख दीजिए। फिर बुआ लिख दीजिए। ठीक है, यहाँ पे फूफा लिख दीजिए। फिर यहाँ पे मौसा लिख दीजिए, यहाँ पे मौसी लिख दीजिए। हो गया यहाँ आराम से। चलिए, अब एक यहाँ पे कुछ कहानी है कि आस्था और आकाश भाई बहन है, दोनों बहुत खुश हैं। आज उनकी फुआ अपने बच्चों के साथ घर आई है और आस्था और आकाश ने फुआ के पाँव छुए। फुआ ने प्यार से आकाश को गोद में उठा लिया और आस्था के चाची जी शादी की 5 दिनों के बाद है और घर में ज़ोर शोर से शादी की तैयारी चल रही है। कहने का मतलब कि आस्था के चाचा जी की जो शादी है 5 दिनों बाद है, तो घर में शादी की बाजे गाने बज रहे हैं, डीजे वगैरह, ढोल ताशे, वो सब चीज़ें। आगे बढ़ेंगे। दादाजी पड़ोसियों को निमंत्रण देने के लिए कार्ड पर नाम लिख रहे हैं। आकाश और आस्था एक एक कार्ड अपने हाथ में दे रहे हैं और दादाजी ने पूछा, आस्था और आकाश तुम लोग किसी को निमंत्रण दोगे? दोनों अपने मित्रों का नाम एक कागज़ पर लिखकर दादाजी को दे दिए। दादाजी ने मुस्कुराते हुए उनके कार्ड पर नाम लिख दिए। चलिए आपको बता दें, यहाँ से देख सकते हैं ये है दादाजी, ये सारी छोटे छोटे कार्ड हैं, और ये है यहाँ पे देख सकते हैं आकाश है और पीछे आस्था के दोनों बहन हैं, ये सब चीज़ें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखिए कि अगर आपके घर में शादी होगी तो आप किन किन मित्रों को बुलाना चाहोगे, उनके नाम लिखें। लिख दीजिए इसमें राम लिख दीजिए, मोहन लिख दीजिए, सोहन लिख दीजिए, और भी जो आपके दोस्त होंगे आकाश, नीता, गीता, सीता, सबका नाम यहाँ पे लिख दीजिए।
देखते देखते शादी का दिन आया। आज बारात जाएगी। घर में काफ़ी भीड़ है और सभी लोग इधर उधर भागकर अपना अपना काम निपटा रहे हैं। बाराती निकली, धूमधाम से शादी हुई। आस्था और आकाश की चाची घर आए। घर में बहुत सभी प्रसन्न थे और दादाजी ने खुश होकर कितना अच्छा और बड़ा हमारा परिवार है ऐसा कहा। आस्था बोली, दादाजी यह परिवार क्या होता है? दादाजी हंसते हुए बोले, जब घर में माता पिता, उनके भाई बहन, दादा दादी एवं बच्चे एक साथ रहते हैं तो उसे परिवार कहते हैं। तो एक चीज़ हमें समझना है कि परिवार किसे कहते हैं। तो जब यहाँ से लिखिएगा कि जब घर में माता पिता, उनके भाई बहन, दादा दादी एवं बच्चे एक साथ रहते हैं उसे परिवार कहते हैं। एक क्वेश्चन मिल गया आपको। अपने परिवार में मैं तुम्हारे दादाजी, माँ, पिताजी, चाचा चाची एवं तुम सभी भाई बहन हैं। तो हम सब के साथ साथ रहने के कारण सभी लोग एक दूसरे के दुख में काम आते हैं। तो ऐसा बताया दादा ने। चलिए आगे देखते हैं। अब आपके लिए क्वेश्चन आ गया कि बताइए आपके परिवार में कौन कौन है, उनके नाम तथा उनसे आपका रिश्ता क्या है वो लिखिए। अब हम मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, मतलब जैसे मान लीजिए कि ये नाम आप लिख दीजिए, यहाँ पे सीता लिख दीजिए और रिश्ता में आप लिख दीजिए उनकी आपकी वो बहन है यानी कि दीदी है। फिर दूसरा नंबर में लिख दीजिए आप यहाँ पे अपने मम्मी का नाम लिख दीजिए और यहाँ पर लिख दीजिए रिश्ता की माँ है। आपने पिताजी का नाम लिख दीजिए और यहाँ लिख दीजिए कि पिताजी हैं। दादा का नाम लिख दीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए दादाजी हैं और दादी का नाम लिख दीजिए, यहाँ लिख दीजिए कि दादी हैं। बस यही चीज़ करना है आपको। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा है कि माँ एवं पिताजी की तरफ से रिश्तों के नाम लिखें। मान लेते हैं माँ से संबंधित। अब माँ के जो घर के लोग होंगे वो नानी और नाना कहलाएंगे और पिता से संबंधित जो लोग होंगे वो दादा और दादी कहलाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नाना में आप लिख दीजिए यहाँ पे मामा का नाम, मामा लिख दीजिए। यहाँ लिख सकते हैं आप मामी लिख सकते हैं और एक लिख सकते हैं आप मौसी लिख सकते हैं और एक लिख दीजिए यहाँ पे अपने नानी या फिर नाना, कुछ भी लिख दीजिए। दादा से भी वही लिख दीजिए, आप दादी लिख सकते हैं। यहाँ लिख सकते हैं चाचा लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं फूआ लिख सकते हैं, फिर यहाँ दीदी दे सकते हैं। बस यही सब चीज़ें 1 2 3 4 करके। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या है। तो एक क्वेश्चन है आपके लिए कि आपके मामा का बेटा आपकी माँ का क्या लगेगा। मतलब मामा का बेटा जो है ना आपकी माँ का क्या लगेगा। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे भतीजा। क्या लगेगा? भतीजा। ठीक है, भतीजा लगेगा। आपकी फूआ की बेटी आपके पिताजी के क्या लगेंगे। फूआ की बेटी आपके पिताजी के क्या लगेंगे। तो आप लिख दीजिए यहाँ पे पिताजी के कि वो हमारे भगिनी। ठीक है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना मामा, तो मामा हम जो है भगिना और भगिनी हो जाता है हमारा नाना के रिश्ते से और भतीजा और भतीजी हमारा हो जाता है दादा के रिश्ते से। ठीक, चलिए। आस्था की चाची शादी के बाद और किन किन नए रिश्तों के नाम से जानी जाएगी। कहने का मतलब कि जो आस्था है उसकी चाची जब उनकी ये शादी हो जाएंगे तो और किन किन रिश्तों से जाने जाएंगी। चलिए, हाँ, तो क्वेश्चन जो था हमारा कि आस्था की चाची शादी के बाद और किन किन नए रिश्तों के नाम से जानी जाएंगी, तो उनका नाम दे सकते हैं आप। एक तो लिख सकते हैं कि चाची, जो सिंपल भाषा में। दूसरा लिख सकते हैं आप यहाँ पे बहू। फिर तीसरा लिख सकते हैं आप यहाँ पे कि जो वो हैं पत्नी। चौथा लिख सकते हैं एक आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि लिख सकते हैं यहाँ पे एक जेठानी लिख सकते हैं आप। यहाँ पे लिख सकते हैं आप भाभी और एक लिख सकते हैं आप बेटी। ठीक है, और भी रिश्ते होंगे लेकिन मेरे समझ से जो आया हमने वो दिया। आगे बढ़ते हैं और भी क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए बोला गया है नीचे में कि नीचे की पहले रिश्तों के नाम ढूंढकर खाली स्थान में लिखिए और लगातार क्रम में आ रहे अक्षरों को दोबारा प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, चलिए देखिए हमें नहीं मिल गया ऐसे ब ह न, तो हमें एक साथ मिल गया ये बहन मिल गया, तो एक बहन लिख दीजिए। फिर देखिए यहाँ से दूसरा क्या है कि देवर, तो यहाँ देवर लिख दीजिए। फिर तीसरा देख सकते हैं भाभी, तो भाभी लिख दीजिए। मौसी, तो मौसी लिख दीजिए। फिर यहाँ जेठनी, फिर यहाँ क्या है आगे देखते हैं
फिर देखिए इस साइड क्या है कि पोता, पोता दे सकते हैं यहाँ पे। फिर हमारा देखिए नीचे में क्या दिया हुआ है कि माता, माता दे सकते हैं। फिर आगे देखते हैं हम नीचे में, यहाँ पे भाई है। फिर आप देख सकते हैं पिता है। फिर आगे देखेंगे हम तो जेठनी था जो हम लिख चुके थे पीछे, और भी कुछ बच रहा है तो और भी देख लेंगे आप, और उस तरीके से आप इसको सजा देंगे। ठीक है, चलिए। तो इस तरीके से ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया है। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम आपसे मिलेंगे। चलिए।